मेरे दोस्तों, आज सारी दुनिया परेशान है। आज घर घर का मसला है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बहुत कुछ दिया है, मगर जो कुछ नहीं दिया है उसके टेंशन में हम ज़िंदगी को गुजारते हैं। मगर जो कुछ दिया है उस पर तो एंजॉय कर ही सकते हैं। हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हमें अपना घर छोटा लगने लगता है। मेरे दोस्तों, ये रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है हम उस पर एंजॉय क्यों नहीं करते हैं? उस पर शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते हैं? और अगर ये बात सब लोगों की समझ में आ जाए कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो हमारा है और वो करोड़ों से ज़्यादा है हमारे लिए, और जो कुछ नहीं दिया है अल्लाह ने हमें, उसकी टेंशन में ज़िंदगी गुजारने से क्या फ़ायदा। लेकिन जो अल्लाह ने हमें दिया है उस पे तो हमें एंजॉय करना ही चाहिए। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक आदमी था बहुत ही गरीब, और वो पैदल काम पर जाया करता था और काफ़ी दूर काम पे जाता था। रोज़ाना पैदल जाता और वापस आता। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर एक साइकिल हो जाए तो मेरा सफ़र जो 1 घंटे का है वो आधे घंटे में तय होगा। उसने पैसे को इकट्ठा किया और एक साइकिल निकाल ली। जब साइकिल उसके पास आई तो बहुत खुश हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्रिया अदा किया कि मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे साइकिल से नवाजा। किसी के पास तो साइकिल भी नहीं। अब वो साइकिल से काम पे आने जाने लगा। एक दिन सिग्नल पे खड़ा था कि उसके बराबर में मोटरसाइकिल आके खड़ी हो गई। जब उसने मोटरसाइकिल को देखा और अपनी साइकिल को देखा तो कहा, ये कोई सवारी है? इसमें पैडल मार के जाओ, थकान महसूस हो जाती है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। असली सवारी तो ये मोटरसाइकिल है कि एक बटन दबाओ, सेल्फ दबाओ, गाड़ी स्टार्ट, एक्सीलेटर लो और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। अब उसके दिमाग में मोटरसाइकिल छा गई। उसने पैसे को इकट्ठा किया, मेहनत किया और एक मोटरसाइकिल ले आया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे मोटरसाइकिल से नवाजा है। कुछ दिन मोटरसाइकिल से गया और आया। एक दिन सिग्नल पर खड़ा था कि अचानक उसके बराबर में एक फोर व्हीलर आके खड़ी हो गई। जब उसने फोर व्हीलर को देखा और अपनी गाड़ी को देखा तो कहा, ये कोई सवारी है? जाने आने में अगर बारिश होने लगे तो भीग जाओ, धूप का खतरा, सर पूरा फट जाता है धूप से। असली सवारी तो ये फोर व्हीलर है कि न धूप का असर और न बारिश का असर। उसके दिमाग में वो फोर व्हीलर चढ़ गई। उसने सूद पे पैसा लिया, कर्जा लिया, इधर उधर से करके उसने एक गाड़ी छोटी मोटी खरीद ली। अब वो फोर व्हीलर से आने जाने लगा काम पे आते जाते एक दिन सिग्नल पे खड़ा था कि उसके बगल में फॉर्च्यूनर वीआईपी फोर व्हीलर गाड़ी आके खड़ी हुई, एयर कंडीशन उसके अंदर, और इसके पास ऐसे ही थी काम चलाऊ वाली। जब उसने देखा उस फोर व्हीलर गाड़ी को तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये कोई सवारी है? इसमें तो गिलास शीशा भी अगर चढ़ाना होता तो हाथ से चढ़ाना पड़ता है, और ये एयर कंडीशन गाड़ी कि बटन दबाओ शीशा ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाता है। मुसलमानों, ये हवस जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। ये हवस कभी ख़त्म नहीं होती है, और बंदे को हर वो चीज़ अपनी कमज़ोर लगने लगती है जब वो दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखने लगता है। जब वो दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखने लगता है तो अपनी हर वो चीज़ कमज़ोर लगने लगती है। उलमा बहुत ही खूबसूरत इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर सुकून चाहते हो, अगर दिल में सुकून चाहते हो तो नेमतों में अपने से नीचे वालों को देखो और नेकियों में अपने से आगे वालों को देखो। जब भी तुम परेशान हो, जब भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उनके पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, फौरन अपने से नीचे वालों को देखोगे, जिंदगी तुम्हारी बीतने लगेगी, तुम्हारा दिल सुकून में बीतने लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास फोर व्हीलर है और तुम देख रहे हो किसी के पास मर्सिडीज है और तुम्हारे दिल में तकलीफ हो रही है, तो फौरन अपने से नीचे वालों को देखो कि जिसके पास मोटरसाइकिल है कि मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे फोर व्हीलर दिया है, उसके पास तो खाली मोटरसाइकिल ही है। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे,
यकीनन आप कभी तकलीफ में नहीं रहेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। और एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि एक बुज़ुर्ग जा रहे थे और पैर में चप्पल तक नहीं था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकायत करने लगे कि मैं तेरा बरगुज़ीदा बंदा हूँ, इबादत करता हूँ तेरी, और हाल ये है कि पैर में चप्पल तक नहीं है। थोड़ी दूर चले ही थे वो बुज़ुर्ग, क्या देखते हैं सामने से एक आदमी आ रहा है जिसके दोनों पैर ही नहीं है। फ़ौरन सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे पैर तो नसीब किया, उसके पास तो पैर ही नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, जब भी हमें आपको दिल में ऐसा लगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, फ़ौरन अपने से नीचे वालों को देखो। अगर तुम्हें बढ़ने की इच्छा है, अगर तुम्हारे बढ़ने की ख़्वाहिश है, तो नेकियों में आगे बढ़ो। आपने वो वाक़या नहीं सुना कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ माल आता है। जब उनके पास माल आता है तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आज इस माल के ज़रिए से मैं नेकियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे चला जाऊँगा। आज हमारे पास अगर माल आ जाए तो हम गुनाह पे उतर आते हैं कि फला गुनाह करेंगे, फ़िल्म देखेंगे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, ये करेंगे। चूँकि गरीब थे पहले, माल नहीं था तो वो सब कर नहीं सकते थे। अब माल आ गया तो अब गुनाह करने पे कादिर हो गए हैं। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास माल आया, तो उन्होंने अपने दिल में सोचा कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नेकियों में आगे चला जाऊँगा। ग़ज़वे तबूक के मौके पर ग़ालिबन हज़रत उमर फ़ारूक के पास जब माल आता है थोड़ा से, तो 50% माल अपने घर वालों के लिए छोड़ते हैं और 50% माल अल्लाह के नबी की बारगाह में लेकर के पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये माल अल्लाह के दीन के लिए है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, कि आप सब लेकर के चले आए हो? हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, 50% घर वालों के लिए छोड़ दिया है। आधा माल घर वालों के लिए छोड़ दिया है और आधा माल अल्लाह के दीन के लिए ले आया हूँ। और दिल में ये ख्याल कर रहे हैं कि आज तो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नेकियों में आगे चला ही जाऊँगा। कुछ ही देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, तुम क्या लाए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी था, मैं सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए ले आया हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए ले आया हूँ। कहा, घर में कुछ छोड़े हो या नहीं? कहा, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। ये कंपटीशन था लोगों में पहले, ये जज़्बा था लोगों में कि हम नेकियों में आगे बढ़ जाएँ। और आज हमारे और आपके अंदर ये है कि हम अगर किसी की बिल्डिंग देखते हैं तो अपने दिल में सोचते हैं कि एक साथ बिजनेस शुरू किया था, एक साथ कारोबार शुरू किया था, इसके दो दो मुंबई में फ्लैट हो गए हैं, इसकी दो दो फोर व्हीलर हो गई हैं, इसके दो दो क्या बोलते हैं टू व्हीलर हो गई है। एक साथ बिजनेस शुरू किया था, लेकिन ये इतना आगे बढ़ता कैसे चला जा रहा है? मुसलमानों, मेरे दोस्तों, अगर तुमको शिकायत करनी है, अगर तुमको कहना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहो कि मौला, जिस तरीके से तू उसे नवाज रहा है वैसे मुझे भी नवाज दे। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर साथ में बिजनेस करने वाला आगे चला जाता है तो दिल में तकलीफ होती है, टेंशन होती है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को देख करके दिल में टेंशन हुई है कि जो कारोबार भी करता हो, अच्छे लेवल पे कारोबार करता हो और दीन का भी काम करता हो, नमाज भी पढ़ता हो और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हो, क्या उसको देखकर कभी टेंशन नहीं हुई कि मौला मुझे उस जैसा बना दे, कि जैसे वो दीन का काम कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है और दीन का काम भी कर रहा है, मौला वैसे मुझे भी बना दे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम लोगों को हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है, नहीं रहना है। एक न एक दिन हमें और आपको मरना है। तो जब भी हम और आप मरे तो कम से कम हमारा रब तो हमसे राजी होना चाहिए।
हम ऐसा काम करके यहाँ से जाएं कि कम से कम हमारा रब तो हमसे राज़ी रहना चाहिए।